ये 50 साल के लिए सील किया गया एक टाइम कैप्सूल था। ये महज एक बच्चे की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं होना था, लेकिन इसने अनजाने में एक भयानक रहस्य का खुलासा कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसके अंदर 50 साल पहले एक समूह के बच्चों द्वारा लिखी गई चिट्ठियां थीं, जिनमें से हर एक भविष्य के सपनों से भरी हुई थी। एक स्कूल समारोह के दौरान पुराने प्रिंसिपल ने उन चिट्ठियों को छात्रों में बांट दिया। कुछ में रॉकेटों की ड्राइंग थी, कुछ ने नई तकनीक की कल्पना की थी, कुछ तो बस मजेदार और खेल खेल वाली बातें थी। लेकिन जब एक छोटे लड़के ने अपना लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ संख्याओं की पंक्तियां भरी एक कागज था। उसे कुछ समझ नहीं आया, ये बस अजीब लग रहा था। उसी रात उसके पिता ने गलती से कागज पर पानी गिरा दिया। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि ये संख्याएं रैंडम नहीं थी। वे एक ब्रिलियंट भौतिकी के प्रोफेसर थे और संख्याओं में पैटर्न हमेशा उनका ध्यान खींचते थे। उन्होंने एक नंबर स्ट्रिंग को चुना और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्हें कुछ परिचित लगा। 11 सितंबर 2001। उन्होंने जांच की और सचमुच यह 9/11 हमलों वाला दिन था। अगली संख्याएं भी मृतकों की संख्या से बिल्कुल मेल खाती थी, 2996 लोग। अब वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने कागज पर मौजूद हर स्ट्रिंग को तोड़ना शुरू किया, यह साबित करने की कोशिश में कि यह महज संयोग है। लेकिन जितना गहराई से देखते गए उतना ही डर बढ़ता गया। हर सेट की संख्याएं किसी न किसी वास्तविक आपदा से पूरी तरह मेल खाती थी। तारीख, मृतकों की संख्या, सब कुछ सटीक। लेकिन यह कागज 50 साल पहले सील किया गया था। तो 50 साल पहले का एक बच्चा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे जान सकता था? और भी डरावनी बात यह थी कि अभी भी 3 सेट बाकी थे और वे ऐसी आपदाओं की भविष्यवाणी कर रहे थे जो अभी तक नहीं हुई थी। अगली सुबह वे कागज लेकर लैब में भागे और अपने सहकर्मियों को सब कुछ बताया। उन्होंने अगली स्ट्रिंग की ओर इशारा किया। अगली स्ट्रिंग में जो तारीख भविष्यवाणी की गई थी वह सिर्फ 2 दिन दूर थी और अनुमानित मृतकों की संख्या 81 थी। हालांकि पिछली सभी भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई थी, फिर भी वे इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं थे कि यह सच होगी या नहीं। उन्होंने सहकर्मियों से मदद मांगी कि वे निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स का विश्लेषण करें ताकि आपदा वाली जगह का पता लगाया जा सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन उनके सहकर्मी उन्हें पागल समझ रहे थे। वे कह रहे थे कि यह बस संख्याओं का ढेर है। जब उन्हें लगा कि कोई विश्वास नहीं कर रहा तो वे कागज लेकर घर लौट आए, न्यूज चैनल से चिपके रहे, किसी सुराग की तलाश। फिर वह भविष्यवाणी वाला दिन आया, लेकिन न्यूज में कोई बड़ी घटना नहीं दिखी। उस दिन बारिश हो रही थी। वे अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए कार में बैठे। ट्रैफिक बहुत खराब था। कार चलाते हुए उन्होंने अपने सहकर्मी को फोन किया और माफी मांगी, सोचते हुए कि शायद वे ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने जीपीएस स्क्रीन पर नजर डाली और अचानक जम गए। कागज पर बाकी बचे नंबर आखिरकार उन्हें समझ आ गया। वे अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड थे। उन्होंने कागज निकाला और मिलाया। आज की भविष्यवाणी वाली आपदा की जगह बिल्कुल वही थी जहां वे उस वक्त थे। आगे सड़क पहले से ब्लॉक थी। पुलिस ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही थी। वे जल्दी से पुलिस वाले के पास गए और पूछने लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे अपना सवाल पूरा कर पाते, अधिकारी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। बिना एक शब्द कहे वह भाग गया। आदमी ने पीछे मुड़कर